हेलो बच्चों, तो फाइनली आप सब क्लास 10th में पहुंच चुके हैं। जैसे ही बच्चे क्लास 10th में पहुंचते हैं तो उनके मन में कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं जो हर साल बच्चों को आते हैं। उसमें से सबसे पहला तो ये डाउट होता है कि 9 से ज़्यादा टफ होती है 10th स्टैंडर्ड। दूसरा डाउट ये होता है कि 10th स्टैंडर्ड में कितना आइडियल स्कोर होना चाहिए, कितने आवर्स हमें पढ़ना चाहिए। तीसरा डाउट ये होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है। उसके अलावा कई सारे नए टर्म्स आपके सामने आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहा जाता है, सैम्पल पेपर्स कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों को ये भी डाउट होता है कि 10th स्टैंडर्ड में आर.डी. शर्मा करनी है, अग्रवाल करनी है, साइंस के लिए रेफरेंस बुक पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश कहाँ से करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एक एक करके देता हूँ बहुत ही कंसाइज फॉर्मेट में। सबसे पहली बात, 9th वर्सेस 10th स्टैंडर्ड के बारे में क्या कहेंगे। 9th वर्सेस 10th के बारे में आप किसी से भी पूछ लेंगे तो आपको हमेशा वही कहेगा कि 9th एक्चुअली ज़्यादा टफ होती है एज़ कम्पेयर टू 10th स्टैंडर्ड। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। 9th स्टैंडर्ड एक तो पहली बार आपका सिलेबस का लेवल जो है वो अप हो जाता है। 8th तक आप बहुत बेसिक सिलेबस पढ़ते हो और आपके मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं। 9th में सिलेबस भी ज़्यादा हो जाता है और लेवल ऑफ क्वेश्चंस की जो डिफ़िकल्टी होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से भी आपको जमने में टाइम चला जाता है, तो इस वजह से आपके मार्क्स वहाँ कम होते हैं। दूसरी बात, 9th स्टैंडर्ड में आपको प्री डिफाइंड सिलेबस और एक तरह से मार्क्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आइडिया नहीं होते एज़ कम्पेयर टू 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से पूछे जाते हैं या उसकी तरह पूछे जाते हैं। 9th में ऐसा नहीं होता। हमें बहुत ज़्यादा स्कूल पर डिपेंड करना पड़ता है, स्कूल के नोट्स पर डिपेंड करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने ईयर के स्टार्ट में नहीं होता। और अक्सर क्वेश्चन जो होते हैं वो स्कूल टीचर ही देते हैं क्योंकि पूरा पेपर तो स्कूल टीचर तय करता है। यहाँ पर जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है पेपर का, जहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है वो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से पूछे जाएंगे। तो वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो काफ़ी बैलेंस्ड हो, ना एकदम एक्सट्रीम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो काफ़ी डिफिकल्ट हो, ना एकदम इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है, 10th स्टैंडर्ड जो है वो ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू 9th स्टैंडर्ड। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि मैथ्स के लिए क्या करना है। एक एक सब्जेक्ट पर अगर हम आ जाए तो 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स कैसे प्रिपेयर करना है। 10th स्टैंडर्ड में अगर मैथ्स की हम बात करेंगे तो मैथ्स के अंदर जैसे 9th में था, ये सबसे पहले ख़त्म करना है NCERT। अगर टेक्स्ट बुक यानी कि NCERT आपने पहले ख़त्म नहीं करी तो आप कोई भी सॉल्यूशन लगा रहे हो, कोई कोचिंग या नोट्स लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, मैटर नहीं करता, सबसे पहले NCERT ख़त्म होनी चाहिए। अब इसके आगे सवाल आता है कि सर अग्रवाल या R.D. शर्मा कौन सी करनी है और पूरी करनी है क्या, क्योंकि इतनी मोटी तो किताब है वो। R.D. शर्मा की अगर बात करें या किसी भी रेफरेंस की बात करें, बच्चे ज़्यादातर प्रेफर R.D. शर्मा करते हैं, तो R.D. शर्मा को करें, पर पहला स्टेप ये करें। और R.D. शर्मा में भी जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स है मैथ्स के, जो ज्योमेट्री वाले डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हो गए मैथ्स के, उसका R.D. शर्मा लगा लो और उसके चैप्टर्स कर लो, तो वो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। इतनी बात समझ गए। तो ये मैथ्स की बात हो गई। साइंस पर आता हूँ। साइंस के अंदर एक पैटर्न है पढ़ने के लिए। साइंस के अंदर क्या पैटर्न है पढ़ने के लिए, साइंस कैसे पढ़ेंगे क्लास 10th में हम, उसको पढ़ने के लिए पहले तो आप थियरी पढ़ेंगे, ठीक है। थियरी पढ़ लिए, थियरी पढ़ने के बाद उसके नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अब ये क्वेश्चन आंसर्स कहाँ से करेंगे आप, एक मिनट, मार्कर ख़त्म हो गया। तो उसके क्वेश्चन आंसर्स कहाँ से करेंगे आप, उसके लिए आपके पास एक गाइड या रिफ्रेशर, आप जो भी कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूँगा कि आप टारगेट पब्लिकेशन की बुक को प्रेफर कर सकते हैं, उसमें से पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मोटी किताब है और उसके अंदर ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो कवर है। खासकर मैथ, साइंस के और मैथ्स के प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ पर कवर है। तो इससे ये होगा कि साइंस जैसे जब सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो यूजुअली थियरी कवर होती है। जब थियरी कवर हो जाती है तो उसको पता कैसे लगेगा हमें थियरी आ रही है या नहीं आ रही, वो आ रही है या नहीं आ रही है, उसको बताने के लिए, उसके हिसाब के लिए हमको क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साइंस की बात हो गई। अब आते हैं इस पर, मैथ साइंस की बात हो गई। अब आते हैं SST पर। SST के अंदर अगेन NCERT टेक्स्ट बुक आप पहले प्रेफर करेंगे और टेक्स्ट बुक के अंदर भी टेक्स्ट बुक रीडिंग काफ़ी अच्छे से करेंगे। इतनी रीडिंग करो कि टेक्स्ट बुक के अंदर आपको मार्किंग दिखे।
एकदम मतलब एकदम सॉलिड वाली मार्किंग दिखनी चाहिए। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लिखे वहाँ वहाँ मार्किंग करो। एनसीईआरटी को बार बार रीड करो। उसको बार बार रीड करने से आपको क्या हो जाएगा, आपको जब आप रिवीजन करेंगे तो आपका रिवीजन जल्दी पूरा होगा। यानी कि एंड में ऐसा नहीं हो जाए कि आप रिवाइज़ करने बैठे और आपको लगे कि इतना लंबा सारा है, रिवाइज़ कैसे होगा। उसको जल्दी रिवाइज़ करना है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जो लगता है उसको मार्क करते जाओ। टेक्स्ट बुक में ही उसके नोट्स बना लो, मेरे हिसाब से वो बेहतर रहेगा। इसके अलावा इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए स्कूल के नोट्स काफ़ी होंगे। अगर एक रिफ्रेशर और डाइजेस्ट लेते हो तो वो भी चल जाएगा। स्कूल के नोट्स ले लो और एक गाइड ले लो। इसमें किसी भी पब्लिकेशन के ले लो, कोई स्पेसिफाइड नहीं बोलूँगा, किसी भी पब्लिकेशन को प्रेफर कर सकते हो। ये एसएसटी के लिए हो गया, ठीक है। अब आते हैं इस पर, ये वाले पर, कौन, लैंग्वेजेस पर, हिंदी एंड इंग्लिश पर आते हैं। मेजॉरिटी बच्चों का यही रहता है, हिंदी और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इसको पैरेलली स्कूल के साथ चलना है। जैसे जैसे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे लेसन पढ़ते चले जाओ, उसके एक्सरसाइज करते चले जाओ, क्वेश्चंस करते चले जाओ, ग्रामर करते चले जाओ, और लास्ट के एंड में जब एग्ज़ाम बोर्ड करीब आ जाएगा तब उसके सैम्पल पेपर्स कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लेंगे, तो ये आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। अब सैम्पल पेपर किसको बोलते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसको बोलते हैं? जैसे कि आपका इस साल जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, इंशाल्लाह आइंदा साल में होगा, और 2023 है तो आपका 2024 में एग्ज़ाम होगा। तो इस साल जो एग्ज़ाम हुआ है 10th का, इससे पहले भी हुआ होगा। कई साल से सीबीएसई बोर्ड जो है वो एग्ज़ाम तो ले रहा है, बराबर। तो जब ये एग्ज़ाम ले रहा है इतने टाइम से, तो उसके जो पुराने जो क्वेश्चंस होते हैं उसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहते हैं। फिर सैम्पल पेपर क्या होता है? सैम्पल पेपर बेसिकली एक तो सीबीएसई जारी करता है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिससे हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक पूरा एक मॉक टेस्ट पेपर आपको, मॉक क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। इसके अलावा कई सारी पब्लिकेशंस होती हैं जो सैम्पल पेपर प्रोवाइड करती है, हम उसको परचेज़ करते हैं, सैम्पल पेपर्स देते हैं। सैम्पल पेपर के क्या फ़ायदे नुकसान हैं वो आपको बाद में बताऊँगा, वो जब टाइम होगा तब बताऊँगा। तो ये एक ओवरऑल रिव्यू है कि किस तरह से क्या पढ़ना चाहिए। अब इसके अलावा ये भी सवाल है, ये तो हो गया, ये सारा का सारा तो आप समझ गए। इसके अलावा ये भी सवाल है कि कितना पढ़ना चाहिए, एक दिन में आप कितना पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, कितने आवर्स आपको देनी चाहिए पढ़ने के लिए। देखो, हर बच्चे की अपनी अपनी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है लर्निंग की। किसी बच्चे को सेम आंसर जो है 10 मिनट में याद हो जाता है, किसी बच्चे को आधे घंटे भी लगता है। जिस बच्चे को 10 मिनट में याद हो रहा है उसने कई सालों से मेहनत करी है, तब उसको 10 मिनट में याद हो रहा है, या वो शेयरली पहले से इंटेलिजेंट होगा। अब जिस बच्चे को आधा घंटा लग रहा है तो भाई उसको आधा घंटा देना पड़ेगा। बेयर मिनिमम हर दिन आपकी अभी स्टार्टिंग में कम से कम बेयर मिनिमम 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। मतलब 2 आवर्स आप बैठिए खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे। 10th स्टैंडर्ड याद रखो, 10th स्टैंडर्ड जो है वो इंटेलिजेंस पर बेस्ड नहीं है, आप कितने इंटेलिजेंट है इस पर बेस्ड नहीं है। 10th स्टैंडर्ड एक्चुअली में बेस्ड जो है वो है कंसिस्टेंसी पर, आप कितने कंसिस्टेंट है अपने एफर्ट्स को लेकर, उस पर बेस्ड है 10th स्टैंडर्ड। इसी का खेल है पूरा बोर्ड एग्ज़ाम का, याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो डेली कंसिस्टेंट पढ़ो तो आपकी इंशाल्लाह नैया जो है वो पार हो जाएगी। आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हो, इवन 95 अबव भी स्कोर कर सकते हो अगर कंसिस्टेंट पढ़